इंतजार करते हैं बाबा वहीं पसारे आ जाओ लाडला। ओम शांति। बाप दादा की आश को पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए संगठित रूप से एक ही दृढ़ता पूर्वक संकल्प कीजिए। वारिस एवं माइक आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान करें। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाली वारिस एवं नामी ग्रामी आत्माओं को सन्मुख इमर्ज कीजिए। जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है, बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप अपने अंतर्वाह सूक्ष्म फरिश्ते रूप के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रकंपन फैला रही हूँ। दूर दूर तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाली वारिस एवं माइक आत्मा जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनन्य आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व की स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सम्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है। ये शक्ति कहां से आ रही है?
कौन बुला रहा है? इसका स्नेह निमंत्रण है। पधारिए सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा का विशिष्ट सेवा अर्थ आप आत्माओं का बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, समय आ गया है। बाप से अपना कल्प पूर्व का वर्षा ले लो, अब देर ना करो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का पाठ बजाए अटूट निश्चय बुद्धिवन अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लीजिए। बुद्धिशाली मयिकात्मय ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूसता कर रही है। ये कौन फरिश्ते हैं? कहां से आए हैं? परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हुए सभी के कदम तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे हैं। ओहो, देखते ही देखते पहुंचते ही असीम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन से स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। बाप दादा, आओ बच्चे, सिखिलाते बच्चे कहकर बाहों में समा रहे हैं। ये आत्माएं गदगद हो गई है। कह रही है, बाबा आपने तो हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आत्मा आपकी ही हूँ। मेरा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आत्मा आप पर संपूर्ण न्योछावर हूँ, कुर्बान हूँ। बाबा, मैं शरीर सहित बस आपकी ही हूँ। आपको, इस आत्मा को जिस भी कार्य में जब जहां जैसे यूज करना है कीजिए। अब आपका हाथ व साथ कभी नहीं छोड़ोगे बाबा। ऐसी तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माएं, वारिस माइक आत्माएं बाबा से वायदा कर रही है। बाबा आपने तो कमाल कर दी। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति।
हर पल में समाई तेरी छत्र छाया में माया की भूख नहीं हो, माया की भूख नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। शांति। आज हम सद्गुरुवार बृहस्पति का दिवस, बाप दादा की बृहस्पति की दशा, वरदान और प्यार अनुभव करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम बाप दादा के साकार के महावाक्य सुनें। 25 जून। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राज्यों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है वाह। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। बृहस्पतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। बाबा भाषण देता है ना, शक्ति देता, शांति देता, प्रेम
गो के द्वारा भी बाबा क्या देता है हमें, बहुत पवित्र भोजन दृष्टि देकर के बाबा फूल को भी क्या करता है, हम आत्माओं को, रूहों को प्यार और शक्ति देता है। यह है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, जो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बताती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं। जाड़ का जाड़ माना दैवी वृक्ष बाबा रच रहे हैं ना संगम युग पर, तो रचता हो गए ना। यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। यहाँ बाबा स्वयं आकर के हम आत्माओं को जगाता है, पालना देता है एवं दिव्य गुण धारण करवाता है। उनको फादर रचता भी कहते हैं वृक्ष का। यह है चैतन्य बीज रूप, वे सब होते हैं जड़। तो बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग निष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। कौन सी आत्माएं हैं? बाबा ने हमें लायक समझा कि हम उसकी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, ज्ञान योग और गुणों को धारण करने वाली आत्माएं हैं। बाबा हमें क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे में देवताई लक्षण अभी इस जन्म में आए, तो कर्म हमारे कैसे बनते जाएं? दिव्य। तो बाबा क्या कर रहे हैं? तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। हम और परमात्मा दोनों निराकार है, पर हम आत्माओं को सृष्टि पर आते हैं तो शरीर मिलता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। तो हमारा यह जन्म कौन सा है? इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। अलौकिक माना तो जाति के आधार से, धर्म के आधार से नहीं है, ब्लड कनेक्शन के आधार से ये जन्म नहीं है। अभी हमारा ब्राह्मण जन्म है, तो हम दिव्य आत्मा, अव्यक्त आत्मा, फरिश्ता आत्मा बनते जा रहे हैं। तो यह हमारा अलौकिक जन्म है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को सन्मुख माना आत्माओं को सन्मुख बैठ शिव बाबा समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देह के आधार से फादर का संबंध। और यहाँ बाबा के सेंटर मधुबन
सूक्ष्म वतन में हमारा कौन सा संबंध है बाबा के साथ? देह के आधार या आत्मा के आधार से? तो ब्रह्मलोक में, सूक्ष्म वतन में, सेवा केंद्र पर एवं मधुबन में हम सब ब्राह्मणों का संबंध कैसे है? शिव बाबा हमारा पिता किस आधार से है? ब्लड कनेक्शन से, देह के कनेक्शन से? नहीं, हम ज्योति बिंदु निराकार आत्माएं हैं और हमारा बाबा ज्योति बिंदु निराकार। सुना? तो संसार के जितने भी फादर हैं वो सब देहधारी है। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम एक रोज का बच्चा हूँ। पहली बार जो सेंटर पर आया वो एक रोज का बच्चा है। तो आज सभी ने योग किया मुरली के पहले। हमारे ही कुल के, दैवी कुल की आत्माएं, उनको बाबा आह्वान कर रहे हैं और बाबा हम आत्माओं को माध्यम बनाकर पावर भेज रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तो और भी दैवी कुल की आत्माएं जल्दी जल्दी इस दैवी परिवार में आ जाएं। तो आह्वान करते हो ना आप सभी भी? योग करते हो पहले मुरली से पहले जरूर छोटा ही होगा। हाँ सॉरी, तुम बच्चे कहते बाबा हम एक रोज का बच्चा हूँ, कोई कहेगा 8 रोज का बच्चा हूँ, कोई कहेगा मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा। तो हम छोटे बड़े कैसे हैं? हमारे मन बुद्धि जो है अभी ज्ञान को समझने में छोटे बड़े। 8 रोज वाले बच्चे होंगे, 1 रोज वाले होंगे, या 1 मास वाले होंगे, या सालों साल जो ज्ञान में चलते हैं। तो जरूर उस आत्मा की आंतरिक स्टेज, मन बुद्धि और संस्कार, इसमें अंतर तो होगा ना। बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। चाहे कितने भी दिन से यहाँ आ रहे हो, तो बाबा कहता है चाहे 84 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 84 से भी ज्यादा हो गया ना अभी तो समय। तो 84 वर्षों से हम ज्ञान ले रहे हैं, चाहे हम एक दिन के ब्राह्मण कुल के सदस्य हैं, पर पढ़ाई सबको पढ़नी है। ये क्या है? इस बोल के पीछे बाबा का भाव क्या है? बाबा हमारा कल्याण करना चाहते हैं। तो सभी बच्चों को बाबा देखते हैं। सतगुरु, परम शिक्षक, शिव बाबा हम सब बच्चों को स्वीकार करते हैं। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई जरूर चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं। सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित है, उन्हें किसने जन्म दिया? कैसे बने वो? सेंटर संभालने वाले बाबा ने बनाया, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। तो दीदियाँ क्या करती है? आप सब भाई बहनों को गाइडेंस देती है, कैसे बाबा से और भी आप वर्षा लो, कैसे बाबा से आपका प्यार जुटे, कैसे बाबा से संबंध जुटे, कैसे आप स्व परिवर्तन करो, स्व उन्नति करो। ये गाइडेंस दीदियाँ देती है। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है। 2 बात, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते। क्या पढ़ाई थी बाबा ने? अभी क्या बताया? पहले पता था क्या? हम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते।
हाँ, पुनर्जन्म में सब हम मानते हैं, पर स्वयं को वो लागू करनी बात और ये मान करके चलना, तो क्या होगा? इस देह में रहते देही बनकर चले। तो पढ़ाई से क्या मिला? अभी अभी जो बाबा ने बोला, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, तो देह में रहते दुख नहीं, ममत्व नहीं, मोह नहीं, पार है मेरा, मैं अभी एक्टिव हूँ, पार हो जा रहा हूँ। कल फिर ये विनाशी शरीर छोड़ करके हम दूसरा पार्ट हो जाएगा, बरोबर? तो क्या होगा? आत्म अभिमानी। ये पॉइंट से क्या बनना है? अपने आप को क्या बनाना है? सोल कॉन्शियस। ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। ये किसको पता है? मुझे आत्मा को, संगम युगी ब्राह्मण आत्मा को। मैं भविष्य में क्या बनूंगा? देवता। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। लक्ष्य क्या है? सेंटर पर आने का लक्ष्य क्या है? ऊंच से ऊंच देवता बनने। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हाथ धो लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल कल तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो, हे प्रभु। कहते हैं, बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रखना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद है? अभी कौन सुना रहा है मुरली? हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। पहली कंडीशन। वो किसका बाप है? शरीर का या आत्मा? तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होगी नहीं। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अब तुम आत्माएं तो सब बच्चे, शरीर कुछ भी हो, फीमेल का हो, मेल का हो, पर तुम सब आत्माएं शिव बाबा के हम क्या है? डायरेक्ट बच्चे हैं। तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात। तो कौन सी बीच में कांटा रख कर बैठे हैं? देह अभिमान रूपी कांटा। ज्ञान में चलने में अगर मुश्किल आता है तो मान के चलो मैं देह अभिमान में। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, है ना? आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सूद मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं।
बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, वो कल पहले। मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। उनको सत्य को क्या कहेंगे? अमर लोक कहते हैं। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाय प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रम। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिर ताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम इतना योग में माना, इतना तुम्हें प्रीत है शिव बाबा से, उसकी लगन में मगन हो तो माया दरवाजा खटखटा करके बाहर से ही प्रवेश होने नहीं देंगे। अगर प्रीत बाबा से है तो माया को प्रवेश होने आप देंगे ही नहीं, अपने आप चली जाएगी। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। ब्रह्मा बाबा क्या बने? सब तूफानों को पार करके। ब्रह्मा बाबा कैसे बने? शिव बाबा समान बने, अव्यक्त बने। ठीक, तो महावीर है ना ब्रह्मा बाबा, तो ऐसे पिता के हम महावीर बच्चे हैं, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हरेक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हरेक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती, दूध की भी नदियां बहेंगी। दूध की नदियां कहाँ होगी? सतयुग में। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं। तालाब माना लेक में भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। वास्तव में क्षीर सागर है पॉजिटिव थिंकिंग। अब तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। निश्चय को खिलाने के लिए संशय पैदा करती है। संशय का अर्थ है अभिमान है। हमारे अंदर जितना अभिमान होगा उतना संशय आएगा। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। तो 2 चीज हो गई ना, बना ये भी है, बाबा ऐसा भी है, पतित से पावन भी बना रहा है और हमें ज्ञान भी दे रहा है। अभी जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं उसे क्या होता है? हम आत्म अभिमानी बन रहे हैं, आत्मा बढ़ रही है ना। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है,
उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया फारगती दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। तो एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई की महत्व, इम्पोर्टेंस, फायदा समझाना है। ये नहीं कि एक बीके कमजोर है तो उसके साथ मिलकर आप भी बैठ जाओ घर में, पढ़ाई छोड़ दो, तो किसका नुकसान होगा। तो ऐसे ब्राह्मणों का संग नहीं लेना है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे बच्चे को क्या कहा, जो पढ़ाई छोड़ता है वो कमजोर है। पर जो अच्छे बच्चे बीके बाबा के पक्के निश्चय हैं, तो क्या कहा बाबा ने, जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को भी पढ़ाने लगते हैं। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। तो बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। अब सब अनुभव कर रहे हो ना, विश्व मंच पर देश देश से कैसे लड़ रहा है, क्या चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजा स्थापन होनी है। माना टाइम क्यों पड़ा है अभी थोड़ा सा विश्व युद्ध को, क्योंकि हम बच्चे अभी राजा ही लेने में पीछे हैं। तो बाबा क्या कहता है, राजा स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। यह भी तैयारी करते रहते हैं, माना विनाश करने वाले भी तैयारी कर रहे हैं, स्थापना वाले भी तैयारी कर रहे हैं। यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का। अरे भगवान आ गया, भगवान सत्युग की स्थापना कर रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी देवी देवता बनेंगे, अभी पावन दुनिया आएगी, ऐसा सबको फिर महसूस होगा। अभी जो सुन नहीं रहे हैं वो समझेंगे कि अभी हमने तो सब गवाया। फिर क्या कहेंगे, तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला, हम मूढ़मती तुम्हें पहचान नहीं पाए। यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गत मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अब बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामे कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। भगवान जो कहते हैं भगवान वाच वो श्रीमत है। तो बाबा तो कल्याणकारी है, तो हमें जो सुना रहे हैं, कह रहे हैं मुरली के द्वारा, वो श्रीमत है, वो हमारा कल्याण के लिए है। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। अगर देहधारियों को सुनेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, रावण की दुनिया। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले माफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो कितनी दिल है बाबा को मदद करने की, प्यार हुआ टूटा। देखो दादी जानकी ने सारे विश्व में हर देश की आत्माओं की कितनी सेवा की, सबको बाबा का परिचय दिया, बाबा का अनुभव कराया, और आज भी सूक्ष्म रूप में दादी जी सबकी सेवाएं कर रहे हैं। कल हम सभी ने मम्मा का दिवस, स्मृति दिवस मनाया। मातेश्वरी भी सूक्ष्म रूप में पूरे विश्व की सेवा एडवांस पार्टी कर रही है। तो आप कौन से माला में हो, मददगार की माला में या देखने वालों की माला में?
बाबा कहते तुम बच्चे भी मददगार बनते हो तो बहुत मदद करेंगे, वे विजय माला के दाने बन जाते। उतनी उछल आई। कौन सी आत्मा बनना है? विजय। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। शुरू के 350 भाई बहन जिनको अनेक प्रकार के सत्यों के परम धाम के साक्षात्कार हुए, वे सब आत्माएं बाबा पर न्यौछावर हो गई, समर्पित हो गई। उसको बाबा कहते हैं बहुत पक्की 14 वर्ष भट्टी। दुनिया में कहीं गए नहीं बाहर, किसी को देखा नहीं, किसी को मिले नहीं, कोई संकल्प नहीं, किसी की याद नहीं। बाबा आत्मिक स्थिति की पढ़ाई कराता था और सब अपने आप को मैं आत्मा हूँ इस गहराई से क्या करते थे? अभ्यास करके आत्माभिमानी बन गए और अपने जो भी विकर्मों का खाता था उसको क्या किया उन्होंने? विनाश किया। तो सब घर बार छोड़कर बाप के बने, वो शुरू के पार्ट था। अभी बाबा नहीं कहता कि घर बार छोड़ो, कहता है घर में रह करके ये पढ़ाई करो। एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। तो वे जो शुरू में आत्माएं सरेंडर हुई तो उनका नाम क्या पड़ा? चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, ईश्वरतन भाव, विश्व किशोर भाव, आनंद किशोर भाव, ये सब शुरू के आत्माएं सब समर्पित हुई। तो कितनी आत्माओं को परमात्मा ने विशेष उनके गुण के अनुसार निर्मल शांता दादी नाम दिया। ऐसा था बाबा ने, क्योंकि वो परमानेंट बाबा की सेनानी बन गए। आज वे पक्के बने तो उनके द्वारा अनेक दीदियां, अनेक ब्रह्मा कुमार, अनेक परिवार जगे और आज सारे विश्व में बाबा का दैवी वृक्ष फला फूला है। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा मीठे मीठे सुखीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान तो माया के तूफान के समय क्या करना है? पार करना है। क्या कहा बाबा ने श्रीमती कि रुकना है। देहधारियों के आज्ञा पर चलना है या शिव बाबा की आज्ञा पर? अक्लमंद बन। बाबा ने क्या कहा? समझदार बनो। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। बाबा ने 4 विषय दिए ना, ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से, कोई भी अच्छा संकल्प आया इसमें क्या चाहिए? कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। क्या हो? हमारे संकल्प से निर्बल को शक्ति मिले, बाप समान बनने की उमंग आए, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज
मनाते रहो। ओम शांति। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आप सभी भी साथ में हो, आप भी भोग लगाएंगे। अब सब इस सेवा केंद्र से जुड़ी हुई सर्व आत्माएं इकट्ठा प्यारे बाबा को खिलाएंगे। दिल है ना बाबा को खिलाने की सबको। तो पवित्र भोग आओ हम सब बाबा को स्वीकार कराएं। चलो वतन में देह और देह के आसपास सब मिल जाए। अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार बड़े प्यार से हरे हार से, बड़े प्यार से हरे हार से जाओ बाबा की अंतरगाह। उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार पंछी बाबा के पास जा होके प्रेम की डोर में मोती की रोके, प्रेम की डोर में मोती की रोके, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार मेरे, अंबर के
साथ रखना उड़ जा प्यारी वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारी वतन में अंबर के उस पार मेरे अंबर के उस पार हो मेरे अंबर के उस पार याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते, याद सदा ही साथ तेरी, याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और चाहेंगे, तेरी याद अमृत पीते, तेरी याद अमृत पीते। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते, वो पल अविनाशी होते, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते। दिया प्रभु संग संग बाबा, दिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद सदा ही साथ तेरी, तेरी याद सदा ही साथ तेरी,
बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।